आज के इस लर्निंग सेशन में मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना है। उस पॉइंट को समझाने के लिए आपको मुझे मेरी अपनी खुद की ट्रेडिंग स्क्रीन दिखानी पड़ेगी। आप मुझसे कितना टाइम हो गया जुड़े हुए, इस चैनल से जुड़े हुए? हो सकता है काफी लोगों को 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 2.5 साल भी हो गया, और कुछ लोगों को कितना रेयरली होता है कि मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूं। वो इसलिए क्योंकि मेरे फिगर से जो मैं स्क्रीन दिखाऊंगा उसमें प्रॉफिट आपको कुछ लैक्स में दिखने वाला है। पर एक चीज ध्यान से समझिएगा, मेरी जो प्रॉफिट है अगर वो लैक्स में जा रहे हैं तो मेरी कैपिटल अलग है, मेरी रिस्क कैपेसिटी अलग है। साथ ही साथ जब मेरे लॉस होते हैं उसका अमाउंट भी ज्यादा होता है। इसीलिए अननेसेसरी मेरे फिगर से मोटिवेट या फिर डिमोटिवेट होने का आपके पास कोई भी कारण नहीं है। इसलिए मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, ना मैं रेगुलर बेसिस पे कभी करूंगा। पर आज आपको मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना है कि किस तरीके से एक्सपायरी में आपको स्क्रीन दिखा के आपके पीछे पीछे कुछ काम हो जाता है, इसलिए मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट चेक करिएगा। ये सारी की सारी पोजीशन है जो मंडे मॉर्निंग गैप डाउन में मैंने पर्सनली अपने अकाउंट में ली थी। ये जो पोजीशन है ध्यान से समझिएगा, अगर आप मेंबर है तो आपको ऑलरेडी मैसेज मिल गया होगा कि मैं कौन कौन सी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा हूं। उनमें से ही कुछ पोजीशंस यहां पे आपको दिखने वाली है। इवन अगर आप आनंद का फंडा से भी जुड़े हैं ना, मैंने आपके साथ कुछ स्मॉल केस शेयर करे। आपकी रेफरेंस के लिए उन स्मॉल केस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अभी भी वो स्मॉल केस बहुत रेलेवेंट है और ये सारे के सारे स्टॉक्स ना उन्हीं स्मॉल केस के जो हमने ऐड किया था। लर्निंग पॉइंट कुछ और है, चलो उस पर चलते हैं। जिस समय आज मॉर्निंग में गैप डाउन हुआ था उस समय मेरा जो M2M प्रॉफिट दिख रहा था वो था 1,48,000 का। आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। फिर बचते रफली दिन के 12, उस समय के आसपास मेरा प्रॉफिट बढ़ के 2,17,000 हो गया था। फिर अगर मैं बात करूं तो 2 बजे मैंने वापस से अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड किया और देखने की कोशिश करी कि भाई कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट बढ़ गया था 2,31,000 का। और जिस समय मार्केट क्लोज हुआ था 3:30 बजे प्रॉफिट था 3,58,000 का। मतलब क्या, आज पूरे दिन अगर हम आउटसाइड से मार्केट को देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार मार्केट बहुत परेशान हो रखा है, इंडेक्स में बहुत परेशानी है, मार्केट बहुत डाउन है, बहुत तबाही हो रही है। पर इन रियलिटी मॉर्निंग में रफली 1.5 लाख का प्रॉफिट और क्लोजिंग होते होते बिना कोई नया ट्रांजिशन करे इस पर्टिकुलर स्क्रीन में मार्केट में मेरा प्रॉफिट बढ़ चुका था 3.5 लाख का। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि यहां पे मार्केट में जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस, HDFC और HDFC बैंक, इन 3 स्टॉक ने मेनली इंडेक्स को आज के दिन डाउन रखा था, आपको दिखाने के लिए कि देखो भैया बहुत मंदी हो रही है, आप मार्केट से निकलने की कोशिश करो। पर इंटरनली अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक जाके देखें तो तबाही मची थी, आग लग रही थी पॉजिटिव साइड पे। ऐसा कई बार हो जाता है स्पेशली बिकॉज आपको पहले एसजीएस दिखा के रात में डरा दिया था, आपका माइंड ऑलरेडी डरा हुआ हो गया था। ऐसे सिनेरियो पे जैसे ही आपको लगता है कि अरे ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है, काटो काटो निकले मार्केट से, इसीलिए आपको दिखाया जाता है कुछ और इंटरनली होता है कुछ और। आई होप आप समझ पाए होंगे, स्पेशली एक्सपायरी पे ये ड्रामा कई बार हो जाता है। इसी इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ ध्यान से समझिएगा, ऐसे स्क्रीन में रेयरली दिखाता हूं क्योंकि मेरी स्क्रीन से आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट होकर कोई फायदा नहीं होना। क्योंकि अगर मेरे लॉस होते तो लॉस भी ऑब्वियसली एक बड़ी क्वांटिटी में होते हैं। हमारा फोकस होना चाहिए कि ओवरऑल किस तरीके से हम परफॉर्म कर पा रहे। चलते हैं आज के पहले पार्ट पे जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 1.29% नेगेटिव, निफ्टी 1.22% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.60% नेगेटिव और मिड कैप इंडेक्स न्यूट्रल सा रहा। बाय द वे, जो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में 2 स्मॉल केसेस रखे, दोनों के दोनों अभी भी रेलेवेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांस लाइन रेशियो की, 1000 से ऊपर शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 962 शेयर डिक्लाइन हुए। अच्छा था एडवांस लाइन रेशियो, और अगर क्वालिटी स्टॉक्स थे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आज के दिन। सेक्टर्स की बात करें तो रियलिटी, PSU बैंक, ऑटो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। ऑटो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंथ वाला स्टॉक निकल रहा है इस कंप्लीट मार्केट में, ध्यान रखिएगा। आईटी वापस से प्रेशर में था, ऑब्वियसली आईटी थोड़ी सी ये कमजोर कड़ी है। इसके अलावा एनर्जी, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर भी आज के दिन पुअर थे। विक्स 20 के नीचे नीचे कंफर्टेबल है। निफ्टी के मोमेंट की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 17,485 की, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। लो बनता है जहां पे ओपनिंग होती है उसी के आसपास मार्केट बाउंस करता है, वहां पे से पूरा का पूरा मार्केट रिटेस्ट कर जाता है और हमें ऐसा इल्यूजन होता है कि मार्केट का दिन आज का काफी खराब था। रियलिटी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एफआईआईज ने आज के दिन 2300 करोड़ के आसपास की सेल करी और डीआईज ने 951 करोड़ की परचेज करी। अच्छा फिगर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक्सपायरी में अगर एफआईआई की तरफ से कुछ सेलिंग होती है, ज्यादा लोड लेने की बात नहीं होती। इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले महिंद्रा M&M की सेल्स के फिगर अगस्त के निकल के आए 93.1% की इंक्रीज के साथ। स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ पे है, 1250 के नीचे नीचे काफी अच्छा एरिया हो जाता है।
इवन अगर हम बात करें बाकी कंपनीज की, जैसे कि आयशर मोटर, सेल की इंक्रीज है 4.4% की, मारुति सुजुकी सेल की इंक्रीज है 26.4% की। अच्छे डेटा हमारे सामने आ रहे हैं। एसबीआई कार्ड की तरफ से भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। कैशबैक एसबीआई कार्ड एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जहां पे कैशबैक मिलने वाला है 5% का। एसबीआई कार्ड में भी कुछ एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। देखिए, लॉजिक और कॉमन सेंस को यूज करते हुए इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बना के किस तरीके से स्टॉक मार्केट में यूज किया जाता है और इन्वेस्ट किया जाता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से समझाया गया एक बुक में जिसका नाम है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है जिसके बारे में बात मैंने टाइम एंड अगेन इस चैनल पे करी है। अगर आप इसकी बुक समरी सुनना चाहते हैं तो कुकू एफएम पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप कोड यूज करते हैं इन्वेस्ट 50 का तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। ये बुक ना एक ऐसी बुक है जो मुझे बहुत पसंद है। बुक समरी अपनी पूरी फैमिली के साथ सुनना मत भूलिएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि आनंद, मार्केट थोड़ा सा जिगजैग कर रहा है, पर ये मार्केट के अप ट्रेंड में तो हमारे पास पैसे की कमी हो रही है। आईपीओ में लगाए, एसएमई आईपीओ में लगाए, मार्केट में लगाए, क्या करें? ऐसा हमेशा सबके साथ होता है, टेंशन मत करिए। स्पेशली अप ट्रेंड मार्केट में ऐसा हो रहा है तो टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत मेरे पास 10 लाख रुपए की एफडी है, क्या उस एफडी को हटा के मैं आपकी फ्यूचर ऑप्शन लर्नर्स की मेंबरशिप ले लूं उस पैसे को यूज करते हुए? आंसर इज क्लियर कट नो। अगर हमारा एफडी का पैसा है तो उस पैसे की रिस्क एपेटाइट अलग है। ऑप्शंस में काम करना वन ऑफ द वेरी हाई रिस्क की एरिया हो जाता है। मोर देन दैट, मिनिमम आपके पास 15 लाख की कैपिटल हो तो आप ढंग से यूज कर पाते हैं ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज को, एजुकेशन को, लर्निंग को। इसीलिए आपके एफडी का पैसा जस्ट बिकॉज आपको पैसा बहुत जल्दी बढ़ाना है मत लेके आइए। ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी खुद की फ्यूचर ऑप्शन लर्नर्स की मेंबरशिप ले। आई होप मैं बहुत क्लियर था। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। आज मैं आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट चार्ट्स को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिलायंस की, जो आज के दिन मार्केट में कल्प्रिट था। अगर हम रिलायंस की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगा 2494 का। हो सकता है कल के दिन भी बाय चांस अगर मार्केट में गैप डाउन होता है तो रिलायंस एक बार इस लेवल के आसपास से बाउंस बैक करने की कोशिश करें। जब तक रिलायंस 2650 क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, नेक्स्ट रैली के लिए रेडी नहीं होगा, 2600 के ऊपर के लेवल पे हमें वेट एंड वॉच करना इज ओके। इंपॉर्टेंट लेवल 2600 को क्रॉस करते ही 2800 का आएगा, जिसके ऊपर एक बड़ी रैली के लिए रिलायंस रेडी होगा। अभी जिस लेवल पे है सपोर्ट पे ज्यादा फोकस रहेगा। 2494 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल होने वाला है। मेजर सपोर्ट है 2400 का, जो फाइनल डू एंड डाई का लेवल हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है अदानी एंटरप्राइज। देखिए, ये स्टॉक ना हमने 2400 में बात करी थी, अब तो बढ़ते बढ़ते 3000 पे हो गए। अब हम हवा में ऐसे स्टॉक को बाय करेंगे तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं रहेगा। तो यहां पे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है? कभी भी मार्केट में डिप के कारण ऐसे स्टॉक हमें 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे या उसके आसपास मिले तो उस समय हमें फोकस में रखना होता है। और यहां पे लेवल निकल के आता है 3000 के नीचे। उसके ऊपर अगर हम कभी भी ऐसे स्टॉक को बाय करेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं रहेगा। फाइनली बात करते हैं टाटा मोटर्स की, जो काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक हो चुका है। अभी तक इस सेगमेंट में कंप्लीट ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर परफॉर्म नहीं किया है। कभी भी 490 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो मेजर मोमेंटम पे है, कभी भी 450 के आसपास मिलता है तो इंपॉर्टेंट डू एंड डाई लेवल का सपोर्ट है, वहां पे भी एक छोटे से स्टॉप लॉस लगा के हमारी एंट्री की अपॉर्चुनिटी के लिए मिल जाता है। स्टॉक कोई भी शॉर्ट करने वाला नहीं है। टाटा मोटर्स एंट्री की अपॉर्चुनिटी के लिए हम वेट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि वीक स्टॉक है। अभी थोड़ा सा रुक गया, इट इज ओके। कुछ न्यूज के चलते, कुछ कारण से थोड़ा सा रुका हुआ था, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है। एक आधा वीक थोड़ा सा ज्यादा ले ले, पर अगर सपोर्ट में मिलता है तो स्टडी करने में कोई भी बुराई नहीं होती। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। आज का दिन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे नहीं है क्योंकि वॉल्यूम्स कम थे। टोटल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज 2 रहने वाले हैं। अगर हम कॉल के ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,800 अभी भी रेजिस्टेंस से काम करेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,300 का रहने वाला है। पुट कॉल रेशियो 1 का है, जो कंफर्टेबल हो जाता है। ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर काफी अच्छा है। स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती रहेगी। अगर मार्केट में कभी भी डिप मिलता है, स्पेशली नियर 17,000 मिलता है, तब तो वहां पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ चुकी होगी। स्टॉक कौन से नोटिस पे रहने चाहिए, वो सारे स्मॉल केसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप इस मार्केट में जुड़े हुए नहीं है,
डर रहे या मार्केट से बाहर है कि चलो बाद में एक बार पूरा कंफर्म हो जाए, पूरा मार्केट 18,000 क्रॉस करके ऊपर जाए तभी हम एंट्री बनाएंगे, तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमें नहीं छोड़नी चाहिए। डिप रह सकते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। 17,800 के आसपास हमने बार बार बात करी थी कि एरिया होता है फंसने का। इस एरिया में थोड़ा फंसता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा टाइम पास करता है, तो एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग, मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ओवरऑल मार्केट के टेक्सचर के लिए काफी हेल्दी होने वाला है। फाइनली, अगर आप कुकू एफएम को अभी तक डाउनलोड नहीं करे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इन्वेस्ट 50 के कोड को यूज करना मत भूलिएगा। अमेजिंग बुक समरीज और ऑडियो बुक्स आपको मिल जाती है जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। सी यू वेरी सून।